हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक वर्मा। वेलकम टू राइट डिफेंस एकेडमी। और आज दिस इज पार्ट 4 ऑफ 50 क्वेश्चन चैलेंज। तो आप लोगों ने 3 पार्ट्स अगर नहीं देखे तो उनका उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो प्लीज़ गो एंड check your powers, check your ability to solve questions of English. ओके, आप लोग 50 क्वेश्चंस में कितने अटेम्प्ट कर पाते हैं, ये कितने सही कर पाते हैं विद नेगेटिव मार्किंग, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वो स्कोर अपना कमेंट करना। ओके, तो और इस अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मैथ्स बाय विवेक राय सर टेलीग्राम चैनल में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इसकी पीडीएफ इंसेन लर्नर्स टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो पहला इसमें क्वेश्चन है, अनदर बैफलिंग चेंज दैट आई नोटिस्ड इन हिम नाउअडेज इज दैट ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी। ओके, तो आपको इसमें बताना है क्या होगा। तो इसमें एरर होगी सी पार्ट में, क्योंकि अवॉइड्स के बाद में कभी भी टू प्लस वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं हमेशा ही आईएनजी फॉर्म का, जिसको पार्टिसिपल बोलते हैं। तो आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, अवॉइड्स स्पीकिंग मी होगा। नेक्स्ट इज आई आस्क्ड हिम हाउ कुड ही गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग, नो एरर। सो इसमें थोड़ा यूज़ करेंगे, अगर आप लोगों को नरेशन का थोड़ा भी नॉलेज है, वो भी आप इंट्रोगेटिव नरेशन को अगर चेंज करना जानते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो आप ये कर सकते हैं वहीं से। और ये एक तो इम्पॉर्टेंट भी कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमने देखा है, बहुत ही बार बार पूछा गया है इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, आई आस्क्ड हिम। आई आस्क्ड हिम के बाद में आप जानते हो आस्क कब यूज़ किया जाएगा, जब कोई इंट्रोगेटिव होगा, कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा। अब इंट्रोगेटिव के बाद में क्या होता है, आप लोग जो क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड को ही एज अ कंजक्शन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब जब कंजक्शन होता है तो कंजक्शन के बाद में सीधे आता है सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ गया भाई अपना डायरेक्ट कंजक्शन के बाद में हेल्पिंग वर्ब, यही होगी एरर इसमें। तो हाउ ही कुड होगा, सो आंसर विल बी राइट। बी पार्ट में एरर है, क्या होगा, हाउ ही कुड गो आउट। ओके, नेक्स्ट इज वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वॉज ऑफर्ड वॉज राजकोट वेयर ही हैड स्पेंट हिज यूथ। One of the state in which सत्याग्रह was offered was राजकोट where he had spent his youth। ये क्वेश्चन बहुत बार ही रिपीट हो चुका है, शायद ये इट विल बी थर्ड टाइम, आप थर्ड टाइम है ये जब ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। वन ऑफ के बाद में हमेशा याद रखना, वन ऑफ के बाद में हमेशा लगता है प्लूरल फॉर्म, यहाँ पे स्टेट है तो क्या हो जाएगा, स्टेट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट इज हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड there to investigate the crime when the house was set ablaze। ओके, यहाँ पे एक आप लोगों को चीज़ नोट करनी है होमवर्क में, सेट ablaze का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एरर होगी ए पार्ट में, एरर होगी ए पार्ट में, क्यों, क्योंकि हार्डली, स्कैर्सली, सेल्डम के बाद में हमेशा ही इन्वर्जन का यूज होता है, और हार्डली के जस्ट बाद आती है अपनी क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो हार्डली हैड द इंस्पेक्टर अराइव्ड होगा, तो ए पार्ट में एरर हो जाएगी। Next is since his arrival at his native town, he is trying to the best of his power to spread education among the poor masses। Since his arrival at his native town, जब से वह अपने native town में आया है, ठीक है, जहाँ वह पहले रहता था, he is trying to the best of his power to spread education among the poor masses। गरीब लोगों में वह कोशिश कर रहा है क्या, एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए। तो सिंस हिज अराइवल, यहाँ पे टाइम दे रखा है हिज अराइवल, तो टाइम हमेशा याद रखना, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया जाता है, या तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे है प्रेजेंट, तो आप प्रेजेंट के लिए क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब हो जाएगा ही हैज बीन ट्राइंग, क्या हो जाएगा, ही हैज बीन ट्राइंग। तो वह क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे सिंस दो के सेंस में आता है, एक आता है सिंस जब उसका इसकी हिंदी होती है चूंकि, क्या होती है, चूंकि, तो तब तो उसके लिए दूसरा नियम होता है, ठीक है। क्या होता है उसके लिए, उसके लिए होता है पीपी, पीपी सिंस बीच में लगेगा और हो जाएगा पीआई। ये इसका मतलब क्या है, इसको नोट कर लीजिए, ये ट्रिक है आपकी। पीपी का मतलब हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, सिंस सॉरी दिस विल बी प्रेजेंट परफेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा।
अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, इसको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर हो जाएगी। इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री पॉन्ड्स जस्ट ड्राई डाउन इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ समर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यूजुअली एनडीए, एयरफोर्स, नेवी एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि थोड़ा हट के होते हैं, और यही क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बाकी भीड़ से अलग करते हैं। ठीक है, और इस पे थोड़ा ध्यान नहीं देना, इतना मतलब रट के नहीं बैठना है। फिर भी अगर आप ये कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे बाकी दुनिया से। तो ड्राई डाउन का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ड्राई अप का मतलब होता है सूखना। इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री, बहुत कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में पोन्स जस्ट ड्राई डाउन, ड्राई अप क्या हो जाते हैं, जो तालाब हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ समर। हीट ऑफ समर के कारण हो जाते हैं क्या, ड्राई अप हो जाते हैं, तो ड्राई अप होता है। नेक्स्ट इज ही ले द वॉच ऑन द टेबल एंड देन फॉरगेट ऑल अबाउट इट। तो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है लाई, ले, लेन। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है। एक होता है ले, लेड, लेड। आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो ले का मतलब होता है रखना, कोई चीज रख दी आपने तो ले हो जाएगा। और उसकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म होगी लेड, और थर्ड फॉर्म होगी लेड। जबकि लाई का मतलब होता है लेटना, और ये इसकी सेकंड फॉर्म ले हो जाएगी। अब एक बात बताएंगे आपने, आप लोग यहाँ पे ही ले द वॉच ऑन द टेबल देन फॉरगॉट ऑल अबाउट इट। फॉरगेट, फॉरगॉट ऑल अबाउट इट। तो वेन ही वेंट, अब देखिए यहाँ पे वेंट यूज किया गया, इसका मतलब यहाँ पे ये जो होगा आपको सिंगल सेकंड फॉर्म में यूज करना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में या तो आप ले लगाएंगे या तो लेट लगाएंगे, लेकिन ले अगर लगाएंगे इसका मतलब हो जाएगा लेटना, और घड़ी के लेटने के सेंस में दैट इज टोटली आउट ऑफ सेंस। तो क्या हो जाएगा, लेड होगा यहाँ पे, लेड ए पार्ट में एरर हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, एक लाई ले लेन वाला, एक हो जाएगा ले लेड लेड वाला। इससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। एल्दो ही ड्रॉज रीजनेबली गुड सैलरी, ही हैज अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट एंड ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। यहाँ पे अपना एक ईडियम आया है, मेक बोथ एंड्स मीट। आप इसका जो सेंस है वो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। एल्दो ही ड्रॉज अ रीजनेबली गुड सैलरी, ही हैज अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट। यद्यपि वह एक अच्छी सैलरी उठाता है, ही हैज लार्ज फैमिली टू सपोर्ट, उसका एक बहुत बड़ा परिवार है जिसको सपोर्ट करना है। ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट, और वो क्या करता है, वो उसको कठिनाई होती है टू मेक बोथ इंड्स ईट मीट करने में। तो बोथ इंड्स मीट करने में उसको डिफिकल्टी होती है। आप बताएंगे इसकी हिंदी क्या होती है। तो इसमें वैसे तो कोई एरर है ही नहीं, नो एरर। ओके, बट आपके लिए एक होमवर्क है टू मेक बोथ इंड्स मीट। Next is, while it is apparent that biotechnology offers significant benefits, adequate attention has not been. While it is apparent that biotechnology offers significant benefits, uh, biotechnology offers significant benefits, adequate attention has not been focused to this vital area. आप लोग इसकी बताएंगे इसमें कौन सी एरर होगी। प्लीज़ आप लोग ये जो ये पीडीएफ है इसको ग्रुप से डाउनलोड करने के बाद में फिर से ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। ओके, while it is apparent that biotechnology offers significant benefits, adequate attention has not been focused to this vital area. सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा अपना नो एरर, यहाँ पे हो जाएगी अपनी नो एरर। अब अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बीइंग अ सनी डे आई डिसाइडेड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम। क्या यह मतलब धूप वाला दिन था इसीलिए हमने क्या डिसाइड किया, मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं आज काम को स्किप करूंगा और मैं घर पे ही रहूंगा। आप लोग इसकी हिंदी सॉरी इसकी इसमें क्या एरर है वो बताएंगे। तो बीइंग कभी भी सिंगल नहीं आता, ये आता हमेशा इट बीइंग के साथ में। क्या आता भाई, इट बीइंग के साथ में आता है, इट बीइंग अ सनी डे। ओके,
और अगला ये अपना था, while it is apparent that biotechnology offers significant benefits, fixed adequate attention has not been focused to this area। तो यहाँ पे एक एरर होगी जो कि होगी फोकस्ड ऑन नहीं हो, फोकस्ड टू नहीं होगा, फोकस्ड ऑन होगा। सॉरी, ये प्रेपोजिशन की एरर थी, आप लोग इसको सही कर लीजिए। वी हैड टू कैंसिल अवर ट्रिप टू दिल्ली बिकॉज व्हेन वी रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है टेंसेस का तो आप कर सकते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पहला है वी हैड टू कैंसिल अवर ट्रिप, हमको अपनी ट्रिप को कैंसिल करना पड़ा बिकॉज, क्योंकि व्हेन वी रीच, ये क्या हो गया भाई, अपना पास्ट इंडेफिनिट हो गया। आप जानते हैं भाई, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। अगर पास्ट परफेक्ट का मामला है, अगर एक पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है तो दूसरा आप पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे, ठीक है। और एक और बात होती है, जो काम पहले होता है, ठीक है, जो काम पहले होता है उसको, क्योंकि भाई आप बना रहे हैं पास्ट परफेक्ट तो सीधी सी बात है भाई, बात पास्ट परफेक्ट की ही सुनी जाएगी। तो जो काम पहले होगा भाई, पहले जो हो रहा है, क्योंकि आप पास्ट परफेक्ट में है तो पहले जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। आप बताइए कि वी रीच द रेलवे स्टेशन, हम लोग क्या रेलवे स्टेशन पे पहुंचे या ट्रेन पहले छूटी? तो भाई ट्रेन पहले छूटी होगी ना। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे होगा सी पार्ट में एरर, दो हैड लेफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, हैड लेफ्ट हो जाएगा और सी पार्ट में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट इज मैनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड इन मैथमेटिक्स टेस्ट बट दिलीप हैज स्कोर्ड 100%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये आपको आपके एग्जाम में अभी तक तो खैर नहीं देखने को मिला होगा, स्पेशली 10+2 लेवल के एग्ज़ाम पे तो नहीं ही होगा। अगर आप CDS आफ्टर दैट CAPF में अगर अपीयर होंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा, या FCAT में। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, 100% जैसा कुछ वर्ड होता नहीं है स्कोर के सेंस में। क्या होता है, फुल मार्क्स होता है, फुल मार्क्स, मेमोराइज दिस प्लीज। फुल मार्क्स होता है, 100% मार्क्स नहीं होता है, ठीक है। ये आप अपनी लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। 100% मार्क्स, हमने 100% गेन किया, ऐसा कुछ नहीं। फुल मार्क ही यूज़ करना, आप वर्ड यूज़ कर दीजिए अपने लाइफ में। द जनरल विद ओवर 100,000 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हैव सरेंडर टू द इंडियन ट्रूप्स हु आर पेट्रोलिंग द वैली। आपको बताना है ये। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, द जनरल विद the general with over 100 officers and soldiers have surrendered to the Indian troops who are patrolling the valley। अभी क्वेश्चन कराने के पहले एक वर्ड मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ आपको। एक ये ट्रूप्स है, एक होता है ट्रूप, TROUPE। इसकी, इन दोनों की हिंदी आपको पता करनी है। ट्रूप्स तो आपको पता ही चल गया होगा कि अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। अब ये आपको पता करना है ये ट्रूप क्या होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जनरल विद ओवर 1,000 सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स, तो आपको ध्यान से देखना है विद, और विद के पहले जो है जनरल, और जनरल के हिसाब से अगर आप हेल्पिंग और इसमें लगाएंगे तो हैव नहीं हैज़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैज़, क्योंकि जनरल क्या है वहाँ पे एक ही है। ये बात आपको नोटिस करके रखनी है। इफ़ ही रोड द एग्जामिनेशन फास्टर एंड हैड आंसर्ड वन मोर क्वेश्चन ही वुड हैव स्कोर्ड बेटर। आपको थोड़ा सा यूज करना माइंड इसमें। इफ का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ रखा है, इफ में होता है अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फॉर एग्जांपल इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू, तो आगे क्या होगा, आगे क्वेश्चन मार्क के बाद, सॉरी कॉमा के बाद में जो अगला सेंटेंस यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। अब सेम यहाँ पे, जब यहाँ पे आपने देखा वुड हैव है तो वुड हैव के पहले जो आता है वो आता है हैड। तो हैड, ये आपको नोट करके रखना कि हैड का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, वुड हैव होता है। इससे भी एरर बहुत बनती कंडीशनल सेंटेंसेस की, बहुत। हैड का वुड हैव होगा। नेक्स्ट इज फॉर डिकेड्स देयर हैव बीन अ डिबेट ऑन वेदर स्किज़ोफ्रेनिया इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन। आपको बतानी है कि बहुत सारे दशक, डिकेड्स का मतलब क्या होता है, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो बहुत सारे दशकों से एक ये डिबेट चली आ रही है कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो क्या है, एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। स्किज़ोफ्रेनिया एक टाइप की डिजीज होती है। तो आपको बताना, अब यहाँ पे नोटिस करेंगे थोड़ा, वेदर एक होता है WHEATHER, एक होता है वीदर WATHER। आप दोनों को
डिफ्रेंशिएट करना सीख जाइए, क्योंकि ये आपको फिलर्स में आसानी देगा। तो फॉर अ डिकेड्स, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ए डिकेड, ए डिबेट की, और यहाँ पे यूज कर रखा उन्होंने हैव बीन, तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज मोहन इज द वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद वट एवर राम डज। तो आपको बतानी है इसमें एरर। अब कुछ लोग हो सकता है सोच रहे हो इसमें सी पार्ट में एरर होगी, फॉल्ट विद वट एवर राम डज, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, फॉल्ट फॉल्ट इन होता अगर सिर्फ राम की बात कर रहा होता, फॉल्ट इन होता सिर्फ राम की बात कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे राम डज, राम के करने में यूज किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, नो एरर होगी, क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट विद सही यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट देयर इज अ नीड टू रिवाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन कंट्रोलिंग अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इट इज सो इजी दैट एनी पर्सन कैन सॉल्व, अगर थोड़ा अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो, क्योंकि टू के बाद में कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आते, टू नहीं आती है, लेकिन कुछ 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 ऐसे आपके फ्रेजल वर्ब्स होते हैं तो उनके साथ में पहले ही आ जाता है, मतलब ठीक है, तो वो कौन से होते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो टू रिवाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन कंट्रोलिंग अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वो बहुत जो हम आपको बता रहे हैं ना टू के साथ में आईएनजी फॉर्म, तो उसका एग्जाम्पल खैर इतने टाइम याद नहीं आ रहा हमको, लेकिन होते हैं। इतना आप के एग्जाम में डीपली पूछेगा नहीं वैसे, फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। वी नो वेयर इट बिगिंस, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू रिवाइज हो जाएगा, टू रिवाइज बी पार्ट में एरर हो जाएगी। वी नो वेयर इट बिगिंस, हम जानते हैं जहाँ से वह यह शुरू होता है, बट वी डोंट नो दैट वेयर इट एंड्स, आपको इसमें बताना है एरर। बहुत ही इजी सी एरर है, इसमें भी इनडायरेक्ट, अभी हमने शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन करवाया था, उसमें आपको बताया था हमने कि अगर आप इनडायरेक्ट फॉर्म को समझते हैं अच्छे से तो आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं दैट भी लगा, वेयर भी लगा, और क्वेश्चन मार्क लगाना है, इसका मतलब ये क्या, ये अफर्मेटिव में यूज किया जा रहा है वेयर। तो अफर्मेटिव में वेयर जब भी यूज किया जाता है तो ये एज अ क्वेश्चन वर्ड नहीं, एज अ कंजक्शन यूज किया जाता है। तो दैट और कंजक्शन दोनों एक साथ साथ में आ गए, दो कंजक्शन, ऐसा हो नहीं सकता, तो सी पार्ट में एरर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, वी डोंट नो वेयर इट एंड्स, दैट लगाने का कोई सेंस नहीं। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेज ऑफ मेटल टुगेदर इन नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। ये क्वेश्चन है आपके वोकैब पावर पे, कितनी आपकी वोकैब पावर कितनी मजबूत है उस पर डिपेंड करता है। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेज ऑफ मेटल टुगेदर इन नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। अब देखिए, वेल्डिंग का मतलब होता है दो चीज़ों को एक साथ में जोड़ना, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने टुगेदर भी यूज कर रखा, तो यहाँ पे क्या एरर हो जाएगी, टुगेदर वाली एरर हो जाएगी, बी पार्ट में एरर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ मशीन एज इज दैट आवर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज इम्प्रूव्ड। अच्छा, एक बात आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्या मतलब इसकी हिंदी बताने की ज़रूरत है आप लोगों को, या आप सेंस समझ जाते हैं? वैसे यूजुअली हिंदी बताने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, बट क्योंकि आपको सेंस ही समझना होता है, सेंस तो इजी है वैसे इन एरर्स का। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ मशीन एज, मशीन एज का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेनिफिट है, इज दैट वह है आवर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज़ इम्प्रूव, जो हमारे ज़िंदगी के स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हो गए हैं भाई, इम्प्रूव हो गए हैं मशीन एज के, दैट इज इजी, दैट इज राइट। बट यहाँ पे याद रखिए, आप जब भी किसी एरा एज की बात की जाती है, एरा एज मतलब कोई आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं इसके पहले दा का यूज़, किसका, दा का यूज़ करते हैं, जैसे कि द मिडाइवल ऑफ इंडिया, मिडाइवल एज, द मिडाइवल एज, या फिर इस टाइप से। उसके बाद में तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर हो जाएगी, द यूज़ करेंगे आप। नेक्स्ट इज there is a sense of urgency in locating alternative source of water to augment the dwindling supply. सेंस ऑफ अर्जेंसी इन लोकेटिंग, यहाँ पर भी आर्टिकल्स की एरर होगी, ए पार्ट में क्या हो जाएगा, देयर इज ए सेंस ऑफ अर्जेंसी, ओके, इन लोकेटिंग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट, although there is a virtually no production in India, the Encyclopedia Britannica estimate that India has perhaps the largest accumulated stocks of silver in the world. ओके, आप लोग इसका आंसर करेंगे। देखिए, आप लोगों को एक बात बता दूं मैं कि मैं इतनी फास्ट क्वेश्चंस इसीलिए कराता हूं ताकि आप लोगों का जो
जो टाइम है, जो वैल्यूएबल टाइम हो, वो आप वेस्ट ना हो, ठीक है। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अच्छे से क्या मतलब मैं तो अपना बेस्ट ही कर रहा हूँ इस टाइम पे, ठीक है। बाकी मैं बताने की कोशिश करूँगा और भी अच्छे से, रुक के, मतलब एक एक सेंस, एक एक वर्ड, एक एक उसको। पर इस टाइम पे ज़रूरी है आप लोगों की प्रैक्टिस, स्पेशली मैं जो खुद आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो यही सोच के कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ओके, तो यहाँ पे पहला है, एल्दो देयर इज अ वर्चुअलिटी नो प्रोडक्शन इन इंडिया द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। थोड़ा सा आप इतनी बड़ी एरर देख के ना, आप इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ऐसे छोड़ देते हैं, नहीं। अगर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखें, टुकड़ों में तोड़ेंगे तो आसानी से सॉल्व हो सकती है। एल्दो देयर इज अ वर्चुअल नो प्रोडक्शन इन इंडिया, जहाँ पे आपको समझ में ना आ रहा वो छोड़ दीजिए आप। मान लीजिए यहाँ पे हमको नहीं समझ में आ रहा, हम छोड़ देंगे इसको। आगे देखते हैं, द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एस्टिमेट दैट इंडिया हैज परहैप्स द लार्जेस्ट एक्यूमुलेटेड स्टॉक्स ऑफ रिवर इन द वर्ल्ड। ओके, कुछ ऐसे यहाँ पे एरर्स कौन सी छूटती हैं, वो छूटती हैं जो वर्ड बेस्ड आती हैं। जैसे मान लो कोई वर्ड दे दिया ऐसा जो आपको नहीं आता था, वो छूट जाती है, और उनको छोड़ना ठीक भी रहता है, क्योंकि आप कितना इतनी डीप में नहीं पढ़ सकते ना। और उसके अलावा आप इतना, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है। तो यहाँ पे याद रखना, इंसाइक्लो ब्रिटानिका है एक वर्ड, और यहाँ पे एस्टिमेट यूज कर रखा है उन्होंने, और यहाँ पे जब प्रेजेंट इज है, बाकी अब देख रहे हैं प्रेजेंट है, प्रेजेंट हर जगह प्रेजेंट दिख रहा है, एस्टीमेट की जगह पे क्या एस्टीमेट्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, एस्टीमेट्स आ जाएगा। नेक्स्ट, नाइदर द सीवर अर्थक्वेक और द सब्सिक्वेंट फेमाइन कुड डेमोरलाइज द पीपल ऑफ द कंट्री। ये तो इजी क्वेश्चन है, और क्योंकि अगर आपने इससे पहले एक दो एग्जाम्स दिए हुए हैं तो आप ये इजीली आसानी से कर सकते हैं, आपने कभी इंग्लिश पढ़ी है तो। क्योंकि नाइदर का जो पेयर होता बनता है नॉर से, क्या बनता है, नॉर से। आइदर का बनता है और से, आइदर का बनता है और से। अब आपको, आपके लिए एक क्वेश्चन, नॉट ओनली का किससे बनता है, नॉट ओनली का किससे बनता है, नॉट ओनली का किससे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइदर द सीवियर अर्थक्वेक और द सब्सिक्वेंट फेमाइन। तो सब फेमाइन क्या होता है आपको बताना, फेमाइन, ठीक है, सब्सिक्वेंट फेमाइन पूरा बताना वर्ड। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर, तो बी पार्ट में एरर हो जाएगी अपनी, किसमें, बी पार्ट में। अच्छा, एक एरर यहाँ से और बनती है, कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे नाइदर के बाद में उन्होंने सब्जेक्ट यूज कर दिया, और यहाँ पे नॉर के बाद में यूज कर देंगे वो कुछ और, जैसे हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज कर देंगे, तो यहाँ पे एरर बन जाती है। याद रखना, अगर नाइदर के बाद में आप सब्जेक्ट ला रहे हैं तो यहाँ पे नॉर के बाद में भी आप सब्जेक्ट लाएंगे, ये बात। नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली, और एक चीज और होती है जो आपको बतानी है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो दोनों में यही तीनों में यही एरर बनती है। नाइदर के बाद में अगर आप सब्जेक्ट यूज करें तो नॉर के बाद में भी सब्जेक्ट यूज करेंगे। एज सुन एज आई शैल रीच न्यू दिल्ली आई शैल सेंड यू द फाइल यू हैव आस्क्ड फॉर। एज सुन एज, तो यहाँ पर भी भाई आपका कंडीशनल सेंटेंस एज सुन एज के बाद में पहले आप यूज करेंगे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिकॉज आगे दे रखा है आपको फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें एरर कौन सी होगी फटाफट। तो क्या होगी इसमें एरर, इसमें ए पार्ट में एरर होगी, और आपको क्या करना भी है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करने के लिए सेल हटा देंगे, और ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। नेक्स्ट इज, एल द फर्नीचर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द ओनर ऑफ द हाउस बिफोर शिफ्टिंग। तो आप लोगों को वर्ड बहुत सारे बता रखे हैं, जैसे कि एक बता रखा है कैपिटल, सॉरी कैटल, कैटल बता रखा है, इन्फॉर्मेशन बता रखा है, क्या बता रखा है, इन्फॉर्मेशन, और क्या बता रखा है भाई, और आप लोग बताएंगे और क्या क्या बता रखा है, ठीक है। जैसे कि ब्रेड बता रखा है, ब्रेड, ब्रेड होता है क्या, नहीं ब्रेड नहीं होता, ब्रेड नहीं होता। तो क्या फर्नीचर, तो यहाँ पे फर्नीचर नहीं होगा, सिर्फ सॉरी फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा, क्योंकि फर्नीचर का मतलब होता है और जो भी बहुत सारे आपके चीज़ें रखी हुई हैं उनका एक ग्रुप, लकड़ी के बनी हुई बहुत सारी चीज़ों का एक ग्रुप जो होता है फर्नीचर कहलाता है। तो उसको फर्नीचर्स करने की जरूरत नहीं, ग्रुप को कभी भी ऐसा किया नहीं जाता। ओके, आगे ये आप लोगों के, ओके, अब आप लोगों के लिए अभी तक हमने सिनोनिम करवाए, अब ये आपके लिए एंटोनिम्स हैं जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि एनडीएस, सीडीएस और भी। तो उस पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ध्यान देना है किस चीज़ पे, आपको क्या करना है, बस इस चीज़ पे फोकस करना है। ओके, तो आप लोगों को इस चीज़ पे कमांड करके चलना है अच्छे से, बिल्कुल, और क्वेश्चंस करने हैं अच्छे से, ठीक। सो अपना है पहला क्वेश्चन, ओके,
तो यहाँ पे आपको एंटोनिम्स करने हैं। तो स्मग, स्मग का मतलब होता है आप किसी चीज़ से सेटिस्फाइड हैं, बिल्कुल फुली सेटिस्फाइड है, तो उसका मतलब होता है स्मग, ठीक है, संतुष्ट हैं आप। और डिससेटिस्फाइड का मतलब क्या हो जाएगा, आप किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, आपको ये स्पेलिंग याद रखनी है डिससेटिस्फाइड की। नेक्स्ट इज ऑपरेसिव। ऑपरेसिव का मतलब होता है बहुत ही एरोगेंट टाइप का बंदा, जो मतलब बिल्कुल यू कैन से मतलब बहुत ही एरोगेंट हो, बहुत ही। सो यहाँ पे होगा अपना आंसर, जो एंटोनिम होगा जेंटिल होगा, ठीक है, कैंडली, ऑर्डरली, स्मूथली, स्मूथ, ये बहुत ही इजी वर्ड्स हैं। ऑब्स्कर, ऑब्स्कर आपको बताना है क्या होता है। ऑब्स्कर का मतलब होता है बिल्कुल जो कि क्लियर ना हो, बिल्कुल ही अनक्लियर हो, ठीक है। जैसे डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, चमकीला। वेल्ड का मतलब होता है ढका हुआ। इनकॉन्स्पीशियस का मतलब होता है जो आपके अप्रत्यक्ष हो। कॉन्स्पीशियस, आपको इनकॉन्स्पीशियस का मतलब क्या होता है, आप ये चीज़ मैं पता करके आपको बताऊंगा इनकॉन्स्पीशियस क्या होता है, लेकिन आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, इस पर ध्यान देना है आपको जो मेन आंसर है। मेन आंसर क्या है, ऑब्स्कर का मतलब होता है बिल्कुल धुंधला, जो आसपास ना, आर पार ना दिखाई दे, जिसको बोलते हैं। जैसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का अपोजिट क्या होगा, ऑब्स्कर होगा, वैसे ही ये आप अपना होगा क्लियर होगा। इसका आंसर 25 का सी। ओके, नेक्स्ट इज क्लिंच। क्लिंच का मतलब होता है किसी चीज को जीतना, जैसे कोई आपने काम कर लिया, क्लिंच कर लिया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा लूज। लूज का मतलब होता है हारना। क्लैस्प का मतलब क्या होता है, सील का मतलब क्या होता है, डील का मतलब क्या होगा, ये आप लोगों को पता करना। इनरवेट, इनरवेट का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर, किसी को कमजोर करना। तो यहाँ पे होगा भाई, आपको बताना है कि मजबूत करना किसे कहते हैं, तो मजबूत करना कहते हैं स्ट्रेंथन को। नेक्स्ट इज टू पुट अप विथ का मतलब होता है, ये एक पूरी अपनी फ्रेज है, और आपको यहाँ पे लगाना है सेंस। तो पुट अप विथ का मतलब होता है किसी चीज को सहना। अगर कोई आपके साथ मतलब अच्छा बुरा भी कर रहा, तब भी आप इसको पसंद कर रहे हैं। और टू पुट अप विथ का मतलब होता है सहना। तो इसका अपोजिट आपको बताना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टू डिसलाइक। ओके, नेक्स्ट इज एस्टेब्लिश्ड। एस्टेब्लिश्ड का मतलब होता है जिसकी स्थापना की जा चुकी हो, ठीक है। स्टैब्लिश्ड का मतलब होता है जिसकी स्थापना की जा चुकी हो। तो मॉडर्न का मतलब क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स आपको पता करना है ये क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, सत्याभाषी होता है जिसको बोलते हैं। तो इसमें एस्टेब्लिश्ड का मतलब होता है क्या, न्यू हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा न्यू, जो पहले से हो। और अब आपके अगले क्वेश्चंस, अर्बन। अर्बन का मतलब होता है जो बिल्कुल ही क्या हो, जेंटिल ना हो, बिल्कुल ही जेंटिल का अपोजिट हो जेंटिलमैन का। या फिर आप बोल सकते हो बिल्कुल ही भद्दा हो, ठीक, ऑकवर्ड जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका अपोजिट होगा एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर। नेक्स्ट इज स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब होता है नकली। स्प्यूरियस का मतलब होता है नकली। तो यहाँ पे आप बताएंगे असली का मतलब क्या हो जाएगा, जिसका अगर आप सिनोनिम की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। और बस आर्टिफिशियल ही होगा। अब अगर आप ओरिजिनल, ओरिजिनल को और जिनियन बोलते हैं, जिनियन क्या बोलते हैं, जिन्यून, जिनियन। बैरन, बैरन का मतलब होता है ऐसी चीज जो बिल्कुल ही बंजर हो, ऐसी जमीन जो कि बिल्कुल बंजर हो। आप बताएंगे तो ऐसी चीज जो कि बहुत ही उपजाऊ हो, जिसको फर्टाइल बोलते हैं, फर्टाइल बोलते हैं। रिच, एक्सेप्शन और वेट, ये आपको पता करना है। नेक्स्ट इज कंसील। कंसील का मतलब होता है किसी चीज को ढकना। तो कंसील से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है मेरे माइंड में, कंसील योर सेल्फ। अपने आप को क्या करके रखना है, ढक के रखना है। एंड लेट देम प्रेशराइज्ड, जो आपकी सोसाइटी है उसको प्रेशराइज्ड करने देना है खुद को। बिकॉज बॉम्ब डजंट एक्सप्लोड्स अंटिल इट इज नॉट प्रेशराइज्ड और इट इज कवर्ड। अगर एक बॉम्ब भी होता ना, वो तब तक एक्सप्लोजन नहीं करता जब तक कि उसको दबाया नहीं जाता है, और जब तक कि उसको ढक के नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो कंसील योर सेल्फ, और बाई टाइम पे आने पर हम लोग भी अपना एक्सप्लोजन करेंगे। एक्सप्लोजन क्या होगा, एक्सप्लोजन आपका जो सिलेक्शन होगा वही होगा जो लोगों को सरप्राइज कर देगा। तो कंसील का मतलब क्या होता है, ढकना। और रिवील का मतलब होता है, रिवील का मतलब होता है क्या, किसी चीज को रिवील करना, शो ऑफ करना, ठीक है। तो आपको रिवील नहीं करना खुद को, आप थोड़ा बहुत कर लेते हैं, कोई एग्जाम क्लियर होता है तो आपको बताना नहीं है। आराम से जब फाइनल रिजल्ट हो जाए तो लोगों को सरप्राइज देना है, तो एक दो लोगों को क्या हार्ट अटैक टाइम में आ जाएगा। ग्रेसफुल, ग्रेसफुल का अपोजिट होगा ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है बिल्कुल भद्दा। ग्रेसफुल का मतलब होता है बिल्कुल अच्छा सा। ओके, इग्नोरेंट, डिसलॉयल, स्लो, आपको पता करना है, दिस इज योर ड्यूटी। नेक्स्ट इज प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब क्या होता है, प्रोवोक का मतलब होता है किसी चीज को उकसाना, ठीक है। उकसाना, आप जैसे कोई है कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, आप उसको क्या कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं कि भाई नहीं, करो करो, ठीक है।
तो वो क्या होता है, उकसाना होता है। आप नहीं, मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे करने के लिए। तो प्रोवोक, आपने वर्ड पढ़ा होगा पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन को हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का मतलब होता है शांत हो, जो बिल्कुल, ठीक है। तो प्रोवोक का मतलब क्या हो जाएगा, उकसाना, जबकि पैसिफाई का मतलब हो जाएगा किसी चीज को शांत करना। नेक्स्ट इज वैग्यू। वैग्यू को आपको बताना है, वैग्यू का मतलब क्या होता है। वैग्यू अभी अभी इससे पहले एक वर्ड हम पढ़ चुके हैं वैग्यू के सेंस में, कौन सा भाई, वैग्यू का पढ़ चुके हैं, कौन सा, आजा आजा, पढ़ चुके हैं ऑब्स्कर। वैग्यू का क्या पढ़ चुके हैं, ऑब्स्कर भी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब सेम सेम होता है, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। सो सो देखते हैं वैग्यू। वैग्यू, वैग्यू नहीं, इसको वेग पढ़ते हैं वैसे तो, वैग। तो इसका हो जाएगा क्या, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इज एनडीए 2012 के क्वेश्चन है। अल्टरकेशन, अ स्मॉल अल्टरकेशन बिटवीन द चिल्ड्रन स्टार्टेड ऑफ अ रॉयट। जो एक, अब आप इस इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, तरीका होता है, आप इनकी पहले थोड़ा सा सेंस निकालने की कोशिश करिए, उसके बाद में इजी हो जाएगा। स्मॉल अल्टरकेशन बिटवीन, एक छोटा सा अल्टरकेशन जो कि चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में था, स्टार्टेड ऑफ राइट, वो क्या स्टार्ट हो गया भाई, वो एक बिल्कुल दंगे में बदल गया। अब आपको सेंस लगाना है भाई, कोई चीज दंगे में क्या बदलेगी, क्या फाइनली डिस्कशन, फ्रेंडली डिस्कशन होगा, एक छोटा सा ही होगा और उसके बाद में दंगे में बदल जाएगा। या ये कोई रेस, या कोई क्वेरल, या कोई कॉन्टेस्ट, तो क्वेरल कॉन्टेस्ट बदल सकते हैं, क्वेरल कॉन्टेस्ट बदल सकते हैं, क्योंकि उसमें तो भाई आप अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेगा। लेकिन और आपको ये क्या हो जाएंगे, अल्टरकेशन, क्वेरल, कॉन्टेस्ट क्या हो जाएगा, दो चीजें ये हो जाएंगी इसके सिनोनिम। लेकिन आपको लगाना क्या है, एंटोनिम लगाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंटोनिम हो जाएगा फ्रेंडली डिस्कशन, जो बिल्कुल अच्छे से बात कर रहा हूँ। इल एट ईज, इल एट ईज एक अपना भाई ईडियम भी है। तो ही एग्रीड रिलक्टेंटली, वह ना चाहते हुए उसने फॉर्म को क्या कर दिया भाई, साइन कर दिया। और एंड बुक्ड इल एट ईज, इल एट ईज का मतलब होता है जो बिल्कुल कंफर्टेबल ना हो, जो बिल्कुल कंफर्टेबल ना हो। और जबकि यहाँ पे आपको लगाना है एंटोनिम, तो होगा बी पार्ट में, इल एट ईज का मतलब हो जाएगा कंफर्टेबल। ओके, नेक्स्ट इज माई मदर हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 2 weeks एंड सी फील्स रन डाउन। ओके, रन डाउन का मतलब होता है कि भाई कोई बहुत दिनों से काम कर रहा है, ठीक है, लास्ट 2 week, 2 दिनों से 2 weeks से काम कर रहा है। अब आप बताएंगे वो क्या हो जाएगा, वो थक जाएगा, सीधी सी बात है। बट यहाँ पे आपको लगाना है एंटोनिम। रन डाउन का मतलब होता है कि फीलिंग लेजी, या फिर थक जाना। लेकिन यहाँ पे आपको एंटोनिम लगाना, क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट इज द 3 states साइंड अ पैक्ट। पैक्ट का मतलब क्या होता है, पैक्ट का मतलब होता है समझौता, पूना पैक्ट जैसे। नेक्स्ट इज सॉरी, ए पैक्ट टू हैव कलेक्टिव इकोनॉमी। तो 3 states ने क्या किया, एक पैक्ट, समझौते को साइन किया, कलेक्टिव, फॉर कलेक्टिव इकोनॉमी, कलेक्टिव इकोनॉमी के लिए। तो भाई कलेक्टिव का अपोजिट यहाँ पे बनेगा क्या, कलेक्टिव का मतलब होता है पूरे ग्रुप, समूह, सामूहिक। और जबकि इंडिविजुअल का मतलब हो जाएगा बिल्कुल पर्सनल, जो हो सिंगल, किसी सिंगल के लिए। ही वॉज डीपली हर्ट बाई हर कर्ट रिप्लाई। तो आपको यहाँ पे कुछ भी सेंस नहीं लगाना। अगर आपने एक वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है करटेल, क्या होता है, करटेल, कर्टेल का मतलब होता है डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। तो वही कर्ट रिप्लाई का मतलब होता है बिल्कुल छोटा सा रिप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर 2 वर्ड्स बनते हैं एक्सपेंसिव से। एक एक्सपेंसिव जो आपको लिखा है, इसका मतलब होता है बड़ा होता है, जबकि एक की जगह पे अगर ई आ जाएगा तो एक्सपेंसिव का मतलब हो जाएगा खर्चीला, क्या हो जाएगा, खर्चीला। तो ये भी आपको यूज करना, नोट डाउन करना है, क्योंकि ये आपके फिलर्स में काम आएगा। ही वॉज आस्क्ड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ वर्क। ही वॉज आस्क्ड, वह कहा गया उससे, क्या कहा गया भाई, कि आप एक्सेलरेट करिए, आप स्पीड बढ़ाइए, द पेस ऑफ वर्क, अब जो काम करने की स्पीड है उसको। तो स्लैकन, स्लैकन का मतलब क्या होता है, स्लैकन का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, अपनी स्पीड को कम करना। द चाइल्ड वॉज एबडक्टेड। तो व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल, जो बच्चा था उसे अपडेट कर लिया गया जब वह जा रहा था स्कूल। तो आपको क्या होगा, सीज्ड, किडनैप, तो सेंस लगभग सेम ही देते हैं। तो सीज्ड, किडनैप की बात ही खत्म। तो यहाँ पे या तो सेट सेट फ्री होगा, या तो रैंसम्ड होगा। अब भाई रैंसम्ड मान लो आपको पता नहीं, लेकिन सेट फ्री पता है क्या मतलब, तो किसी को फ्री करना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेट फ्री विल बी योर आंसर। नेक्स्ट इज द बेबी हैज अ वेरी डेलिकेट बॉडी। अब डेलिकेट बॉडी का मतलब क्या, बच्चे की बॉडी कैसी होगी, बिल्कुल नॉर्मल से, बिल्कुल कोमल जिसको बोलते हैं। अब क्रूड, क्रूड तो कोई सेंस बनता नहीं। हार्ड, इसका अपोजिट हो नहीं सकता, क्योंकि आप बॉडी के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग। सो बी विल बी राइट हेयर, आपको ये एंटोनिम ही लगाने हैं। नेक्स्ट इज एग्यूमेंट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा के आगे ले जाना, ठीक है। एग्यूमेंट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा के आगे लेना, जिसको बोलते हैं शुरुआत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा डिक्रीज करना, किसी चीज को कम करना। नेक्स्ट इज एमेट्यूरियस का मतलब होता है बिल्कुल जो शौकीन इंसान हो, ठीक है। और आपको यहाँ पे एरर लगानी है, ओ सॉरी,
एंटोनिम लगाना है तो सीजनड होगा, ट्रेंड होगा, स्किल्ड होगा या प्रोफेशनल होगा। एक इंसान जो अपने शौक के लिए कर रहा है, एक जो अपने बिजनेस जो उसका जो काम है उसके हिसाब से कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट इज इग्नोनिमस। इग्नोनिमस का मतलब क्या हो जाता है भाई, इग्नोनिमस का मतलब जो बिल्कुल ही घृणित हो, जो बिल्कुल जो लोग उससे जिससे लोग सभी लोग घृणा करते हो, ठीक है, तो इग्नोनिमस होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, ऑनरेबल, जिसका मतलब कि सभी लोग क्या करते हो, जिसकी सभी लोग इज्जत करते हो, ठीक है। तो अगला है डिस्पार्ज। डिस्पार्ज का मतलब होता है किसी चीज को, कोई पार्ट है जिस किसी चीज का, यहाँ पे उसका सेंस समझने की जरूरत है। कोई पार्ट है, आपने उसको क्या कर दिया, उसको हटा दिया उसकी जगह से, तो यहाँ पे हो जाएगा उसका मतलब क्या, डिस्पार्ज का मतलब होता है बी लिटिल, जिसको मतलब होता है कहते हैं छोटा करना। तो आप बताएंगे इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे होगा आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा सेंस लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को पूरा करना, ठीक है, तो ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है बिल्कुल जो बातूनी हो। गैरुलस की स्पेलिंग आप लोग याद कर लेंगे, GARR होता है, GARRULOUS होता है। डबल आर की जगह पे कहीं कभी कभी मिसपेल्ड वर्ड में सिंगल आर करके दे देते हैं, वो डबल एल कर देंगे या फिर और कोई इरर कर देंगे, तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, गैरुलस का मतलब बातूनी, ग्रेसम का मतलब होता है बिल्कुल एकदम से भद्दा सा, एक्सेजरेट का मतलब किसी चीज को बढ़ाना है, क्रिएटिव का मतलब होता है बिल्कुल इंटेलिजेंट पर्सन। गैरुलस का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे शांत हो जाएगा, इसका अपोजिट क्वाइट, ठीक है। एक और क्वाइट होता वर्ड, एक होता है, ये होता है क्विट, इसको पढ़ते हैं, इसकी हिंदी आप बताएंगे। एक यहीं पे होता है, इसी के बाद में प्लस ई लगा के बोल देते हैं इसको। आप ये तीन सेंस आप बताएंगे हमको क्या होता है। नेक्स्ट इज पॉइजनियस गैसेस इमिटेड फ्रॉम फैक्ट्रीज कंटामिनेट द एयर वी ब्रीथ इन। तो भाई कंटामिनेट का मतलब होता है दूषित कर देना किसी चीज को। कंटामिनेट क्या करते हैं, अब भाई पॉइजनियस गैस, पॉइजनियस गैसेस हैं तो क्या कर देंगे, कंटामिनेट ही कर देंगी द एयर वी ब्रीथ इन, जो मैं ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बताना भाई, कोई ऐसा इंसान आए जो प्योरीफाई कर दे, कोई ऐसा हो जो प्योरीफाई कर दे, तो क्या हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा। ओके, आपके ये 50 से प्लस ही क्वेश्चन थे, शायद 2 या 3 थे। आप लोग बताएंगे आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में। प्लीज कमेंट योर आंसर, प्लीज कमेंट योर feedback in our comment section, and please comment your score also. Okay, if you are a soldier, if you have a soldier spirit, you will answer. Okay, so jai hind.